वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पूरा कंप्लीट करा देंगे एलपीपी। इससे सिर्फ एक एक्सरसाइज आएगी, वो भी सिर्फ टर्म 1 में, एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर 12 है, दूसरी बुक में देखिएगा। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिमाइजेशन से टाइम मनी है उसको कैसे बचा सकते हो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्ट्रेंट्स, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, कॉर्नर पॉइंट, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ये 5 टॉपिक हैं। इनको अभी हम समझा रहे हैं। कोई डीलर है जिसके पास 50,000 रुपये है, उसको ख़रीदना है, कम से कम 60 पीस ख़रीदना है। एक्स टेबल है, वाई चेन है, ये देखिए। ये जो डेटा वो रहेगा उसके पास, उसको कॉन्स्ट्रेंट्स कहेंगे। और जो डेटा वो रहेगा, जैसे ये देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इज इक्वल टू वाला जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। और मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम प्रॉफिट निकालने को हम लोग को बोलेगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं। जो ये ऐसे ग्राफ बनेगा तो ये जो पॉइंट्स है तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हैं। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन क्या होता है, फिजिबल रीजन। जो ये रीजन है, ये ग्राफ बना है, ये बाउंडेड है, मतलब जो पैक्ड है। और जो ये है अनबाउंडेड, जो पैक नहीं है, वो बाहर की तरफ है। इसमें देखिए ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है ये, क्योंकि ये ट्रू है। मैं बताऊंगा ट्रू कैसे होता है। और ये ओरिजिन्स की दूसरी तरफ जा रहा है, इधर तरफ, ये क्योंकि नॉट ट्रू है। अब पता कैसे चलेगा कि ट्रू है कि नॉट ट्रू। एक क्वेश्चन है मैंने लिखा था, जैसे देखिए ये वाला इक्वेशन है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो देखिए x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसका ट्रू और नॉन ट्रू चेक करना है। तो x और y पे 0 पुट कर दीजिए, x की जगह 0 ये, 2 इंटू वाई की जगह 0 ये, तो इतना इज इक्वल टू 0। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्या ये सही है? नहीं सही है, तो नॉट ट्रू। और नॉट ट्रू मतलब बाहर की तरफ फिर ये होगा, यानी बाहर ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, इस तरह नहीं जाएगा। ये देखिए ओरिजिन की तरफ जा रहा है क्योंकि ये ट्रू है, और ये नॉट ट्रू है इसलिए ओरिजिन की दूसरी तरफ। और इसी को कहते हैं फिजिबल रीजन। तो बाउंडेड फिजिबल रीजन, और ये रीजन तो है पर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। कॉन्स्ट्रेंट जो डेटा दिया रहता है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको कहते हैं जो z इज इक्वल टू 250x प्लस 25y रहता है। यानी जो ये चीज़ है ये पूरा वो है, ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ इसी से हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम निकालना रहता है। ये 5 टॉपिक हो गए आपके। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये जो 12.1 है, इसके सारे एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। मैं यही कहूँगा कि सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व करके जाएँ प्रॉपर तरीके से। ये बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, मतलब एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज फाइंड करना है ग्राफिकली। z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 एंड 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। और ये जो दिया ही है ये तो बस ऐसे ही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर। इसका मतलब x भी पॉजिटिव रहेगा, y भी पॉजिटिव, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। यानी ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, जैसे देखिए इसमें बना हुआ है। बहुत इजी टॉपिक है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। देखिए शुरुआत कैसे करना है। अज्यूम डैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इन दोनों के लिए डब्बा बनेगा जो क्लास 10 9 छोटे क्लासेस में करते हैं थे। एक्स वाई रखिए, पहले वाले के, ये देखिए पहले वाले के लिए 0 पुट करी 50 आएगा, और y 0 पुट करी 50 आएगा। और इसमें देखिए 0 पुट कर दिया करिए, x की जगह 0 और y की जगह 0। तो इसमें अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y 90, और इसमें 0 रखेंगे तो y 30। अब इन दोनों को ग्राफ में बना के लाइन बना देनी है। जैसे ये देखिए इन लोग के हिसाब से देखिए 100 90 है, तो 10 का डिफरेंस ले लिए और बना दिए। अब पहला वाला देखिए 0,50, तो 0,50 क्या है? 0 50, यानी 0,50 ये, फिर 50,0 यानी 50 ये और 0 यही है, 50,0 ये। अब इन दोनों को जोड़ दिए। उसी तरह 0,90 यानी ये, और 30,0 यानी ये। अब इन दोनों को जोड़ दिए, ये x प्लस वाई इक्वल 50, यानी ये इसका इक्वेशन है। और ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये इसका है। और ये देखिए इन लोगों के साइड में लिखा है ट्रू है, ये भी ट्रू है। कैसे पता चला? 0 रख के देख लीजिए, 3 इंटू 0 प्लस 0 इक्वल टू 90। इस पर नहीं, इस पर रखिए, 0 रखिए, देखिए सही आएगा। यानी 0 क्या छोटा होता है 50 से, सही है।
और 0 छोटा होता है 90 से, सही है, ये भी सही है, दोनों ट्रू हैं। ट्रू है मतलब ओरिजिन की तरफ इन लोगों को सेट करना पड़ेगा, पर हम लोग को वो पार्ट सेट करना है जो सारे इक्वेशन के कॉमन पार्ट है, यानी एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये, मतलब दोनों लाइन हो गई दोनों इक्वेशन के, तो कॉमन पार्ट देखिए ये है, ये ओरिजिन की तरफ सेट कर दिए हैं। ये तो नहीं है क्योंकि इसमें इसका तो थोड़ी ना आएगा। देखिए दो दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल का कॉमन पॉइंट ये है, कॉमन रीजन, ये फिजिबल रीजन है। तो इनको अब नाम दे दीजिए, ये 30,0 है, 20,30 है, और ये 0,50 है। अब ये 3 पॉइंट मिल गए हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। आगे हम लोग करना, वी हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब z1 z2 z3 z4 निकालेंगे। देखिए z1 जरूरी नहीं है, मतलब 0,0 आप रखें ना रखें उसको मतलब नहीं है, वो हमेशा 0 आएगा, तो उसको हम लोग मिनिमम या मैक्सिमम के लिए यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग z2 से देखते हैं, मतलब हम लोग को तो 3 ही पॉइंट जो वो पॉइंट देखने सिर्फ जो 0,0 के अलावा है, ओरिजिन के अलावा जो सब है। ये देखिए z1 देख लीजिए पहले, 4 इंटू 0 0 0 0 ही आएगा। देखिए नॉट नेसेसरी लिखा भी है। z2 देखिए 4 इंटू 30, 4 इंटू 30 क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट रखे हैं हम लोग, ये वाला, हाँ ऐसा नहीं है। देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर ऐसा बनने के बाद इन पॉइंट्स का नाम दे दीजिए, जैसे कि प्लॉट कर दिए हैं ताकि इजी हो। अब ये वाला पुट करिए पहले वाले में, देखिए 30 इसमें पुट किए, x की जगह 30 और y की जगह 0, 120 आया। फिर x की जगह 20, यानी ये वाला पॉइंट नहीं है, x की जगह 20 और y की जगह 30, 110। फिर इसी तरह ये वाला 0,50, x की जगह 0 और y की जगह 50, तो 50 आया। यानी इसमें देखिए सबसे हम लोग को क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, देखिए फाइंड मैक्सिमाइज, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। देखिए ऑब्वियस सी बात है 120 ही होगा। सो 120 इज मैक्सिमम पॉइंट, और किस पे आ रहा है 30,0 पे। बस यही आंसर है, ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको वैसे शुरू करना है, ज्यूम डैट ये इनइक्वालिटी की साइन हटा देनी है, x प्लस 2y ऐसे इक्वेशन लिखें, फिर दोनों का ये बनाए। अब देखिए ग्राफ में अभी 0,5 पुट किए, 0,5 कहाँ है ये, और इसी तरह 10,0 और दोनों को मैच कर दिए। फिर 0,6, फिर 8,0, फिर दोनों को मैच कर दिया। अब इन दोनों में, अब इन लोगों को देखिए ट्रू है कि नॉन ट्रू है, उसके हिसाब से हम लोग सेट करेंगे। सेट सिर्फ इमेजिनेशन में करिएगा, सेट्स वो सेट शो करके दिखाना है जो कॉमन रीजन हो। ये बात हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताई थी कि कैसे ट्रू और नॉन ट्रू चेक करते हैं। जैसे देखिए ये x प्लस 2y ये ट्रू है कि नॉन ट्रू, 0 बड़ा होगा 10 से, नॉन ट्रू। और इसी तरह देखिए 0 क्या छोटा होगा 24 से, सही है। तो ऐसे ही नॉन ट्रू और ट्रू उसके हिसाब से। तो ये जो ट्रू है इसको इधर सेट करेंगे, और जो नॉन ट्रू है इसको उधर सेट करेंगे। तो कॉमन पॉइंट क्या आएगा, ये इधर सेट हो रहा है मान लीजिए, और ये वाला इधर सेट हो रहा है, तो कॉमन पॉइंट ही तो होगा। ये देखिए इसको सेट कर दिए और पॉइंट प्लॉट कर दिए, 4,3, 0,5 और 0,6। एक और चीज़ सिखाते हैं, ये तो मान लीजिए दिख रहा है, पर ये वाला जो पॉइंट है 4,3, ये पता कैसे चलेगा, बिना ग्राफ के तो पता नहीं चलेगा, और MCQ वाला क्वेश्चन है। तो इसके लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, जो ये पॉइंट, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, इन दोनों का जो इक्वेशन है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, ये देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट एलिमेंट मेथड से निकाल देना। जैसे ये है, जैसे इसको ऐड कर दीजिए, कट जाएगा ऐसे, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये मैंने रफ में किया था, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस 3y इक्वल टू 60, तो y 15 और x 15। और वैसे ही एक और पॉइंट के लिए निकाले थे, एक और 2 लाइन के लिए, तो x उसमें 5 आया था और y 5 आया था। हम लोग अभी देखेंगे ये क्वेश्चन। तो वही ये एलिमिनेशन मेथड से आप इंटरसेक्शन पॉइंट किसी भी 2 लाइन पे निकाल सकते हैं, अगर आपको डाउट हो रहा है कि, क्योंकि ग्राफ में सही होता है, इस तरह सही होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो आप निकाल सकते हैं एलिमेंट मेथड से। तो देखिए अब वही चीज़ करना है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। 0,0 पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा 0 ही आएगा, पर वैसे इसमें 0,0 है ही नहीं, तो पुट क्यों करना है। इसमें देखिए कहाँ है 0,0 को, नहीं है इन तीनों में से, सिर्फ 3 पॉइंट है जो कि हम लोग अभी यहाँ पुट करेंगे।
सारे पुट किए, 2300, 3000, 2500 आया। इसमें से देखिए 2300 सबसे छोटा है और किस पॉइंट पे आ रहा है, 4,3। यहाँ सॉरी लिखे नहीं आप, 4,3। और ये कहाँ आ रहा है, रुकिए हम लिख देते हैं। ये देखिए 4,3, 0,6, 0,5। यहाँ देखिए आंसर हियर मैक्सिमम वैल्यू इज एट 4,3 विच इज़ 2300। समझ गए होंगे। एग्जाम्पल थर्ड देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में ही बताया था शुरू करने के क्वेश्चन। इसमें देखिए 3 इक्वेशन, ये और ये भी देखिए इक्वेशन है। जिसमें एक्स वाई दोनों रहेगा वो समझ जाइए इक्वेशन है, और सिर्फ अगर एक्स वाई अकेले अकेले रहेंगे यानी ये इक्वेशन नहीं है, सिर्फ बताया है कि ये पॉजिटिव दोनों होंगे। इन दोनों के लिए ग्राफ बनाए, अरे बॉक्स बनाए, फिर तीसरे के लिए बॉक्स बनाए। तीसरे वाले के लिए बॉक्स वो बनाएंगे जैसे इसको रीड करिए, जो ऐसा पॉइंट है एक्स और वाई वाला। देखिए एक्स इज इक्वल टू वाई का ये होता है फंक्शन, ओरिजिन से निकलता है और एकदम सीधा जाता है, पर हम बता देते हैं ऐसा क्यों होता है। ऑल पॉइंट्स फ्रॉम अदर बॉक्स शुड बी पुट इन दिस काइंड ऑफ इक्वेशन बॉक्स। मतलब जितने पॉइंट्स हैं जैसे कि 0, 20, 60 और 10, इन सबको पुट करके देखेंगे और जितनी वैल्यू है उनको टैग करने, उसके हिसाब से हम लोग मार्क बनाएंगे। तो वैसे ही बनेगा, आप चाहे जो भी कर लें। एक्स इज इक्वल टू वाई का इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू वाई मतलब एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए तीनों को हम लोग नॉन ट्रू और ट्रू के हिसाब से फाइंड किए। तो इसमें देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, पर देखिए इसमें अब कहाँ से आप कॉमन पॉइंट इधर तो सेट कर नहीं सकते हैं, तीनों के लिए कॉमन रीजन यही होगा। तो ये देखिए कॉमन रीजन, अब इन दोनों को प्लॉट कर दिए। देखिए हम लोग बताया था ये दोनों पॉइंट जो हैं वो हम लोग पहले बताए थे, थोड़ा पीछे करके देखिए। ये उसी वीडियो मतलब इसी क्वेश्चन के लिए वो लिखेगा, एलिमिनेशन मेथड से दोनों पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद अब चारों पॉइंट निकल गए और कॉमन रीजन ये है। अब देखिए हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ही, Z1, Z2, Z3 निकालेंगे, ये पॉइंट्स को रख के ये आंसर आया। मिनिमम वैल्यू ये और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 2 ठो आएंगी, इसको पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल 5 देखिए, इसमें कुछ नहीं है, मिनिमाइज ये है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ये है। इसमें देखिए ये नॉन ट्रू है, ये ट्रू है। नॉन ट्रू मतलब ग्राफ इधर तरफ बनेगा और इसका ट्रू है मतलब ओरिजिन की तरफ। अब इसमें कॉमन पॉइंट आप ढूंढ ही नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है हियर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड। और ये देखिए हमारे बारे में बताया किसी को बताइए। और ये देखिए एग्जाम्पल और पार्ट 2 बुक से कर लीजिएगा। थैंक यू। चैप्टर 12 ख़त्म।